नमस्कार, नरेंद्र विनोद एमडी ऑफ इमेज स्टूडियो मुंबई से हूँ और आपका मुंबई में बहुत बहुत स्वागत। और इस कोविड पोजीशन में आपने जो पूरी दुनिया एक टेंशन में जी रही है और उसमें आपने मनोरंजन का एक जरिया आपने यूपी से जो खड़ा किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इधर आ जाओ, ये बीच में आ जाओ। जयंती भाई नमस्कार। मैं जयंती लाल करा प्रदर्शनी मैदानी मुंबई पुलिस राज मैदानी साहब पुराने सुरेंद्र गिरी मुंबई। और मैं डॉक्टर अशोक तिवारी, मूल रूप से हमीरपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन अब तक मुंबई में रहता हूँ। दिनेश उपाध्याय, मूल रूप से मैं जौनपुर का हूँ, अभी मुंबई में रहता हूँ। ओम प्रकाश तिवारी नमस्कार। अरविंद राही नवी मुंबई। मैं फिल्म प्रोड्यूसर। नमस्कार, राहुल मित्रा, फिल्म निर्माता। नमस्कार योगी जी, अर्जुन रामपाल, अभिनेता मुंबई। और ढेर सारी बधाई आपको और हमारा सपोर्ट है आपके साथ है इस फिल्म सिटी के। स्वागत है आपका। मैं अनित रेहमान, निर्देशक निर्माता, अपनी मुंबई में रहता हूँ। सादर प्रणाम, मैं उमेश शुक्ल, मैं लेखक, दिग्दर्शक और निर्माता। थैंक यू। विक्रम बकर, प्रोड्यूसर बॉम्बे। प्रणाम, आशीष सिंह, इस वक्त मैं सीईओ लेकर प्रोडक्शन हूँ, फिल्म निर्माता भी हूँ और इससे पहले यशराज बालाजी टेलीफिल्म्स और नेटफ्लिक्स के साथ एसोसिएट। आप नेटफ्लिक्स को हेड करते थे इससे पहले, नेटफ्लिक्स इंडिया। स्वागत जी, नमस्कार, मैं गुलाब कपूर, मुंबई। भूटानी इंफ्रा ग्रेटर नोएडा एंड हमारी कंपनी आपको कुछ प्रेजेंट करना है। पूरा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कमर्शियल एंड फिल्म स्टूडियो, न्यू टेक, हाई टेक, न्यू एज प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ। सो नमस्ते, मैं मंजू भारती, बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। सर, मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के ज़माने में आपने यूपी की जितनी भी महिलाएं हैं सबके एक बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं कि यूपी की महिलाओं को वहाँ पर ही वो खुलकर स्ट्रगल कर सकती हैं और अपना कैरियर स्टैब्लिश करती हैं। सो थैंक यू सो मच सर। मुंबई मध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत, योगी सर. We are welcoming you to Mumbai. I'm Vaishali Sarvankar. I'm representing Carnival Cinema and Carnival Motion Picture. तो हमारी एक फिल्म आ रही है मेरे देश की धरती, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस फोरम, बट आई विल कम एंड मीट यू. हम आपको मिलके आपका सहकार्य जरूर लेंगे और जैसे सतीश सर ने बोला है, आप पूरा एग्जीबिशन सेक्टर को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बिकॉज इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्री दे रही है, तो आप थोड़ा ख्याल रखिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए. थैंक यू एंड वेलकम अगेन. मैं रुद्र दत्ता, मैं भारत मीटिंग से काम करता हूँ। ये जो फिल्म सिटी का आपने इतना बढ़िया जो कॉन्सेप्चुलाइज किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. बहुत बहुत Hi, good morning. Srihan Siravatia from NS Studios, Capital Distribution and Production. कोमल लाडा का कोमल लाडा, कोमल की सबसे बड़ी क्रिटिक
congratulate Yogi Adityanath ji and the entire team for the plan of a world-class, I would put a world-class film city, and I'm sure it will be a good success because Bollywood's support and what you all offer to Bollywood would go a long way in ensuring that Bollywood people come to Uttar Pradesh. Thank you. चैलेंज फर्स्ट हमारे लोग भी सीएम उत्तर प्रदेश के, और मैं रहने वाला सर कुशीनगर का हूँ। मेरी जन्मभूमि कुशीनगर है, लेकिन कर्मभूमि मुंबई है। 3 पीढ़ी से मैं मुंबई में हूँ। मेरा कैरियर स्पोर्ट बाइक से शुरू हुआ, और आज मैं सरकार जब अच्छी आती है, सिनेमा को सम्मान देती है। आज मैं सेंसर बोर्ड जूरी मेंबर हूँ मोदी जी की सरकार में, और 3 पीढ़ी हम काम करने में हमें प्राप्त ये हुआ है, यहाँ ये हुआ है कि हमारा लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में अभी तक सेंसर बोर्ड का ऑफिस नहीं है, फिल्म डिवीजन का ऑफिस नहीं है। क्यों? हमारे वहाँ के प्रोड्यूसर आते हैं सेंसर बोर्ड के लिए, कमीशन के लिए, तो 10 दिन 15 दिन का समय खराब होता है। तो उत्तर प्रदेश में सेंसर बोर्ड ऑफिस होना चाहिए। और मोदी जी से मैं 2014 में जब मिला तो विद टीम के लिए उन्होंने बोला, विद टीम के लिए आप सहयोग करिए और टीम बनाइए, सिनेमा को जो कैंपेनिंग करे पूरे वर्ल्ड में, सिनेमा हमारा आगे बढ़े। तो मैंने टीम बनाई है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, जो टीम आई है प्लीज आप देख जाइए। और दादा साहब फाल्के के ग्रैंडसन भी आए हुए हैं सर, आपको अभिनंदन करते हैं। सेकंड क्लास करते को सम्मान देने के लिए हमारे लोग चैलेंज पर आई एम द ग्रैंडसन ऑफ दादा साहब फाल्के, चंद्रशेखर पोसागर। मैं उनकी लड़की नाती हूँ, मुंबई में रहता हूँ, और मुझे गर्व है कि लास्ट 3 इयर्स से दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो बहुत अच्छी तरह से दादा साहब फाल्के का उनको डेडिकेट करते हैं अवार्ड फंक्शन, और हमें भी बहुत सम्मान देते हैं। एक हाई लेवल पे उन्होंने सोचा है। हम चाहते हैं कि एक दिन यूपी में भी एक फंक्शन हो जाए। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि दादा साहब फाल्के खुद 1920 to 1923 बनारस में रहे थे, क्योंकि वो बहुत तंग आए थे, ये फिल्म इंडस्ट्री का उन पर झगड़ा था। तो मैं छोड़ देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री, और वहाँ रहे थे। वहाँ उन्होंने ड्रामा लिखा रंगभूमि मराठी में, तो ये याद कुछ मेरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम राजकुमार पांडे है। मैं भोजपुरी में तकरीबन 50 से ज़्यादा फिल्में बना चुका हूँ। मैं मूलतः गोंडा का रहने वाला हूँ, और मुझे गर्व है कि आप हमारे प्रदेश के सीएम हैं। जिस तरह आपने सिनेमा के बारे में कार्य किया है और कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और सर, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ अयोध्या। अभी जब आपने ये दीपोत्सव का प्रोग्राम करवाया था, वहाँ पर 5,51,000 दिए जले थे, मैंने उसमें कुछ शॉट्स भी शूट किए हैं, और मेरी शूटिंग अप्रैल से वहाँ पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं हम। आदरणीय, आपका स्वागत है। मैं अयोध्या का हूँ, मेरी जन्मभूमि अयोध्या है, मगर मैं मुंबई में कर्मभूमि है। मैं भी फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये किया है उसके लिए हम सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं। शिव नारायण सिंह मेरा नाम है। नमस्कार योगी जी, आपका मुंबई में स्वागत है। मैं सुनील सिरवैया, लेखक। मूलतः मैं झांसी से हूँ, लेकिन अभी मुंबई में हूँ, फिल्में लिखता हूँ। मैडम, थैंक यू। आई थिंक एवरीबॉडी इज बीन इंट्रोड्यूस्ड। सर, मैं रमेश, मैं निखिल रानी के साथ में काम करता हूँ। मैं उनके लिए हेड ऑफ फंक्शन करता हूँ। Good afternoon, sir. A very, very warm welcome from NADOC Films. My name is Poonam, and a big hello to everybody here. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और अब मैं यहाँ पर डायस पर बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आशीष। Please, thank you. Everybody has spoken. Okay, now we'll show you a small film
जो फिल्म सिटी प्रपोज है, थोड़ा सा छोटा सा प्रेजेंटेशन है। मैं अरुणवीर जी हमारे CEO हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के, जो कि ये बना रहा है। मैं इनसे कहूँगा 2 मिनट जरा अरुण जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी, माननीय MSME खादी ग्रामोद्योग मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी तथा फिल्म फैटर्निटी से आए हुए सभी माननीय प्रतिनिधिगण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के क्षेत्र में, सूचित क्षेत्र में ये एक्सप्रेसवे पर जो है फिल्म सिटी बनाने की भूमिका तैयार की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और ये फिल्म सिटी जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा के 165 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर अवस्थित है और एक्सप्रेसवे से इसका डायरेक्ट एक्सेस है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट इसके इंटरचेंज है, वो सीधे प्लीज ये एडा रीजन के बारे में बताया गया है। ये इसकी अभी जरूरत नहीं है। क्या लगा दिया? फिल्म सिटी का लगाया, कुछ लगा दिया, फिल्म सिटी लगाई, दूसरा लगा दिया। नहीं, आइए यहाँ से। तो फिल्म सिटी जो है 1000 एकड़ में है, जो कि सेक्टर 21 में आ रहा है। इसके कनेक्टिविटी, इसके यहाँ पर जो इंसेंटिव होंगे और जो DPR बनाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको प्रारंभिक रूप से बता रहा हूँ। ये फिल्म सिटी का कनेक्शन इस डायरेक्ट एक्सप्रेसवे पे है इंटरचेंज लूप के साथ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसमें बल्लभगढ़ से लेकर के जेवर तक एक 31 किलोमीटर का एक अलग से फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी सीधे फिल्म सिटी जुड़ेगी। हाई स्पीड रेल, जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन है, जो बुलेट ट्रेन बना रहा है सराय काले खां से लेकर के बनारस तक, उसके फर्स्ट फेज में नई दिल्ली से आगरा तक में जेवर जो है उसका स्टॉपेज है और बुलेट ट्रेन 21 मिनट में सराय काले खां से जेवर पहुंच जाएगी और जेवर एयरपोर्ट से केवल 5.4 किलोमीटर की दूरी पर ये फिल्म सिटी अवस्थित है। यहाँ मेट्रो स्टेशन का स्टॉपेज है। ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन की DPR मंजूर हो चुकी है और मेट्रो स्टेशन का काम अगले साल शुरू होगा। ये सेक्टर 21 अगर हम हमारा मास्टर प्लान देखें तो 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, उस पर सेक्टर 21 है। इसमें कुल 1000 एकड़ है, जिसमें 780 एकड़ इंडस्ट्रियल है और 220 एकड़ कॉमर्शियल है। तो जो कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट फिल्म सिटी से जुड़ी होगी, होटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉल हैं, कन्वेंशन सेंटर्स हैं, उसके बनाने में भी यहाँ पर मदद मिलेगी। उस तरह के कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी साथ ही साथ एक्सप्रेसवे के किए जा सकेंगे। ईडा रीजन का फिल्म सिटी अगर आप देखें तो अलीगढ़, बुलंदशहर, नोएडा, NCR, मथुरा और महामाया नगर चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसी एक्सप्रेसवे पर आगे चल करके कनेक्टिविटी में एक हम लोग वृंदावन कट है, जहां पर कि नया हेरिटेज सिटी बनाने के लिए मास्टर प्लान पास किया गया है और साथ ही साथ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक के लिए एक टप्पन बाजरा कट है, वहां पर भी बनाया गया है। इसकी कनेक्टिविटी जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी केवल 4 किलोमीटर दूर इस फिल्म सिटी से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोनों से इसका जुड़ाव होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा होगा और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक रेल हेड है चोला, जिसको कि ड्राई पोर्ट बनाने की योजना है, वहां से भी इसका जुड़ा होगा। तो इस तरह से फिल्म सिटी जो है एक्सप्रेसवे पर है, मेट्रो सेवा है, इसमें बुलेट ट्रेन है, यहाँ पर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, यहाँ पर जो है और कनेक्टिविटी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोड की कनेक्टिविटी है, ड्राई पोर्ट की कनेक्टिविटी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे एक तरफ उत्तराखंड जाने का, दूसरी तरफ मानेसर और पानीपत जाने का भी रास्ता होगा। ये रैपिड रेल का भी एक कॉरिडोर यहाँ पर, ये रोड कनेक्टिविटी मैंने बता दिया आपको, PMIC का कॉरिडोर बता दिया। एक ग्रेटर नोएडा से जो परी चौक से जो मेट्रो चल रही है उसका स्टॉपेज मैंने अभी आपसे बताया। यहाँ फिल्म सिटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए गए हैं। जैसे MSME का एक क्लस्टर यहाँ पर बहुत बड़ा तैयार किया गया है, जिसमें 5 से 71 इंडस्ट्रियल प्लाट, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियल पार्ट इंडस्ट्री से जुड़े MSME से जुड़े उद्योग हम आएंगे। यहाँ टॉय सिटी का सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क का सेंटर बनाया जा रहा है और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा हब बन रहा है, जिसकी भी आवश्यकता फिल्म इंडस्ट्री में पड़ती है। इस फिल्म इंडस्ट्री के में इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो फिल्म पॉलिसी है उसके तहत मिलेगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी वो डेवलपर के रूप में भी किया जाएगा। इसका RFP जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑलरेडी निकाला जा चुका है
और उसमें स्कोप ऑफ वर्क में बताया गया है कि 3-4 मॉडल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कंसल्टेंट जो है उसको फ्रीडम होगा कि कौन सा मॉडल चुने। एक होगा कि एडा एक डेवलपर के रूप में कार्य करे और इंडिविजुअल प्लेयर्स को दे, लेकिन ये बहुत सफल मॉडल नहीं रहा है, तो इस मॉडल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। एडा एक लेसर और एक सिंगल डेवलपर को दे दे, या पीपीपी मोड में इस प्रोजेक्ट को ले जाया जाए, या गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ हैंड होल्डिंग करके इस प्रोजेक्ट में फिल्म उद्योग के जुड़े हुए स्टेक होल्डर से बातचीत करके एक डीपीआर तैयार की जा सके। और ये जो कंसल्टेंट चुना जाएगा वो सभी स्टेक होल्डर से बात करेगा और सभी से बात करके आपके बीच आएगा, बम्बई आएगा, और यहाँ के लोगों के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके इनपुट लेकर के, अभी बात हुई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की, बच्चों के फिल्में बनाने की, वेब फिल्में बनाने की, तो वो भी सारी इनपुट इसमें यहाँ होंगी। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ डेवलप करने का जो डीपीआर होगा उसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें जो है डिमांड, मार्केट और फिल्म सेक्टर का असेसमेंट होगा, केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, चाहे भारत के हों चाहे बाहर के हों। स्टेक होल्डर्स की वर्कशॉप होगी, प्रोजेक्ट साइट स्टडी, इकोनॉमिक फाइनेंशियल वायबिलिटी, और जो मोस्ट वायबल फाइनेंशियल मॉडल होगा उसका अडॉप्शन होगा, और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने का एक डेफिनेट टाइम फ्रेम होगा कि कितने दिन में। उम्मीद ही की जाती है कि 1 साल में पूरा टाइम फ्रेम पूरा करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम वहाँ पर शुरू हो जाए। इसका बिड अपलोड 29 अक्टूबर को हुई थी, 13 तारीख को इसकी प्री बिड हो गई थी। इसमें बड़े बड़े लोग जो फॉरेन प्लेयर्स ने भाग लिया है, यहाँ पर कंसोर्शियम भी अलाउ किया गया है कि जिससे कि बड़े प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स भी कंसोर्शियम में भाग ले सकें एज ए कंसल्टेंट चुने जाने के लिए। कल इसकी बिड है, 7 तारीख को बिड ओपन हो जाएगी और 6 फरवरी तक इसका डीपीआर तैयार हो जाएगा आप सब लोगों के कंसल्टेशन के बाद। और ये एक वर्ल्ड क्लास जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी। आप सब लोगों से इनपुट लेके, आप सब लोगों के जो विचार हैं उनको उसमें समाहित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभागार में बहुत सारे लोकप्रिय चेहरे हैं, बहुत सारे वो विभूतियां हैं जिन्होंने फिल्म निर्माण करके बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया है और देश का नाम भी रोशन किया है। ऐसी तमाम हस्तियां सामने विराजमान हैं। तो समय अभाव को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैं समझता हूँ सबका मकसद तो सिर्फ यही है कि फिल्मों का विकास हो और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो और फिल्म वालों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले उत्तर प्रदेश में, ताकि वहाँ फिल्मों का निर्माण और अधिक हो। दिग्वांशु जी, दुलिया जी आए, आपका भी स्वागत है। अब मैं दिग्वांशु जी दो शब्द। माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके सारे सहयोगी जो मुंबई आए हैं इस फिल्म सिटी और फिल्मों को की प्रोग्रेस और उसके काम के लिए बढ़ाने के लिए जो आप लोग ने ये अभियान चलाया है, उसके मैं बहुत बहुत सच्चे दिल से आप सबका आभारी हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण हो, क्योंकि वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं सब कुछ सीखा है, इलाहाबाद का, आपको तो पता ही है सब। और इससे पहले भी कई सरकारें थी, उसमें मंजूर था, तब उस वक्त भी मैं था उनका, तब भी मैंने उनको कुछ सुझाव दिए थे, पर शायद मेरे सुझाव थोड़ा पेचीदा थे। लेकिन जिस तरह का आप अभियान चला रहे हैं, मुझे लगता है वो चीज़ अब उतनी पेचीदा रहेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्टूडियो बनाने के साथ साथ जो मेन चीज़ होती है फिल्मों की, वो होते हैं वर्कर, यानी कि जो लाइट बॉय, स्पॉट बॉय, सेट डिज़ाइन करने वाले, काम करने वाले लोग। ये यूनिट अगर 100 की होती है तो 80 लोग तो यही होते हैं ताकि वहाँ से तो पलायन ना हो, यहाँ ना आए। उनके लिए छोटे छोटे इकोनॉमिकल मकान अगर 1 बेडरूम टाइप के वहाँ से साथ में बनाए तो वो लोग वहीं रहेंगे, तब फिल्म मेकिंग का प्रोग्रेस एक्चुअली में हो पाएगा। यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिग्वांशु। अब मैं सीधा अपने लोकप्रिय और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो डायस पे आए और अपना आशीर्वाद दें, जिनके निर्देश से ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। मुझे लगता है तालियों से हमें स्वागत करना चाहिए।
आज के इस मीट में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन के मिनिस्टर श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष श्री राजू श्रीवास्तव जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं स्थापना विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, और आज यहाँ पर उपस्थित फिल्म जगत से जुड़ी हुई सभी निर्माता हैं, निर्देशक हैं, या फिर उस क्षेत्र में अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाले उपस्थित महानुभाव, फिल्म सिटी की घोषणा के बाद वर्चुअली एक बार आप सबके साथ लगभग मैंने संवाद किया है, लेकिन आज मुझे यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कार्यक्रम में आना था। उस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद मैंने जरूरी समझा कि एक संवाद आप सबके साथ में मैं करूं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कोरोना से देश भी दुनिया भी जूझ रही है, तो स्वाभाविक रूप से फिल्म जगत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन हर समय एक जैसी स्थिति नहीं होती। भारत ने कोरोना के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई को लड़ा है, और उत्तर प्रदेश जो देश में आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आबादी सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। 24 करोड़ की आबादी वहां निवास करती है। 24 करोड़ की आबादी में कोरोना की पॉजिटिविटी देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो न्यूनतम है। हम लोगों ने कोरोना को भी बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया, होने वाली मौत को भी पूरी तरह नियंत्रित करके रखा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, और प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में भी इन सब के बावजूद 1.5 लाख से लेके पौने यानी 2 लाख तक के टेस्ट प्रतिदिन वहां के नागरिकों का करवा करके हर एक नागरिक को सुरक्षित करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन भी नहीं लगाया है दोबारा, न कर्फ्यू लगाया है और न लगाने का ही कोई विचार है। हमने कहा सारी एक्टिविटीज को प्रारंभ करो, सतर्कता और सावधानी हर एक स्तर पर लगाएंगे। हमने हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया है, पब्लिक को अवेयर करते हैं लोग, लगातार मास्क लगा करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं कोई बात होती है तो आप नजदीक के केंद्र में जाकर के निःशुल्क टेस्ट अपना करा लें। वहां टेस्ट भी फ्री है, उपचार भी फ्री है, हर प्रकार की सुविधा फ्री है। ये सारे कार्यक्रम आप कराइए, लेकिन अपनी अन्य सामान्य गतिविधियों को बाधित मत होने दो, क्योंकि हमारे लिए जान भी है और जहान भी है। हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक गतिविधियां कहीं बाधित न हो, इस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और इसीलिए उत्तर भारत का पहला कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके बॉन्ड जारी हुए हैं, और उसकी लिस्टिंग के लिए ही आज हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक अवसर मुझे मिला कि आज यहाँ पर आकर के आप सबसे मैं संवाद बना सकूं।
ये आज की आवश्यकता है। आज की नई आवश्यकता के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें। ये केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। लोकेशन आपके सामने यहां पे रखा है कि देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है। यहां से दिल्ली आप आधे घंटे में जा सकते हैं, यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं, यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे के तट पर स्थित ये भूभाग है, यमुना नदी के तट पर है और कृष्ण की मथुरा वृंदावन के सानिध्य में यह केंद्र आपको प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है, हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव, इसको किस मॉडल में हमें आगे लेके जाना चाहिए, इसमें आपकी सहभागिता उस रूप में आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, एक केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। उत्तर प्रदेश असीम संभावना वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देश भी और दुनिया भी समझती है और उस पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो हर एक फील्ड में आपको अवसर मिलेंगे। आप याद करिए, कुंभ का एक छोटा सा आयोजन था। कुंभ हम लोगों ने लोकलाइज कर दिया था। लोग ये मानते थे कि कुंभ का मतलब जहां लोग स्वयं आ जाएं, लोकल स्तर पर अपनी गठरी लेकर के आए, स्नान करके फिर निकल जाएं, वहां गंदगी होती थी, अव्यवस्था होती थी, दुर्व्यवस्था होती थी, भगदड़ होती थी। लेकिन कुंभ का आयोजन वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की कमिट छाप छोड़ सके, इसे हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। 2019 में हमें यह अवसर करने का, इस आयोजन को संपन्न करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था और आपने कुंभ के आयोजन को देखा होगा। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए। कोई गंदगी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई भगदड़ नहीं। एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ भी आयोजित हो सकता है। यूनेस्को को इसके लिए मान्यता देने के लिए उनकी मजबूरी बनी कि कुंभ ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। अपनी धरोहर को हम किस रूप में प्रमोट करना चाहते हैं हम पर निर्भर करता है।
कुंभ को अवसर प्राप्त हुआ। आपने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम यानी दीपावली हम अयोध्या के साथ जोड़ करके देखते हैं। भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में देश दीपावली मनाता है। लेकिन जिस स्मृति में आयोजन होता था और हम घर घर में दीप जलाते हैं, उस अयोध्या में ही अंधेरा छाया हुआ था। उस अयोध्या में 4 साल पहले दीपावली का कोई आयोजन नहीं हो पाता था। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो मैंने अधिकारीगण मेरे पास आए कि दीपावली के दिन हम आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली के दिन तो मेरा वनवासी बच्चों के बीच में कार्यक्रम होता, मैं वहीं कार्यक्रम में रहता हूं। उन्होंने कहा साहब हम कैसे मिलेंगे? मैंने कहा भाई मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है, अपना कार्यक्रम अपने परिवार के साथ मनाइए। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा दीपावली और अयोध्या, आज हम सरकार में आए हैं, जनता की कुछ अपेक्षाएं होंगी हमसे, क्यों ना हम अयोध्या के साथ दीपोत्सव के आयोजन को जोड़े। मैंने एक टीम भेजी और टीम भेज करके वहां पे कार्य करना प्रारंभ किया। आज आपने देखा होगा दीपोत्सव का एक आयोजन अयोध्या का एक दुनिया की एक यूनिक इवेंट के रूप में सबके सामने आ चुकी है। इस वर्ष कोविड-19 के खतरे के बावजूद भी हम लोगों ने आयोजन तो किया, अच्छा आयोजन हुआ, बहुत भव्य आयोजन हुआ। लेकिन विगत 2 वर्षों में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी पहले साल आई थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिजी की अगले वर्ष विगत वर्ष वहां उस आयोजन के साथ जुड़ी थी। यानी दुनिया के अंदर राम की संस्कृति जहां जहां दुनिया के अंदर गई, उन देशों को भारत के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी हम इसके साथ करेंगे। और ये आयोजन अयोध्या के माध्यम से आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा काशी में, वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन। देव दीपावली का आयोजन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी पालन करना था। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक आयोजन जिसे हमने 15 दिन पहले ही घोषित किया कि आयोजन हम लोग करेंगे। विगत वर्षों तक काशी में देव दीपावली में तमाम बाहरी टूरिस्ट भी आता था, विदेशों से लोग आते थे, होटल बुक होते थे। इस बार 15 दिन पहले घोषणा हुई, 5 दिन पहले ये भी घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री जी भी इस आयोजन में शामिल होंगे। वाराणसी में छोटे बड़े होटल 500 हैं, एक भी होटल में एक भी रूम खाली नहीं था, पूरा पैक हो चुका था। वाराणसी में इतना भव्य आयोजन अभी 3 दिन पहले देव दीपावली का आयोजित हुआ कि उस आयोजन के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को हम देख सकते हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अगर देखना हो तो आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना ही पड़ेगा। राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का धाम, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी दूरी गंगा मैया तय करती है। उसमें से 1000 किलोमीटर अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे शक्ति पीठ वहां पर मौजूद हैं। वहां पर आपको हर प्रकार के टूरिज्म के लिए भी उस प्रकार के अवसर है। यानी केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ही नहीं, इको टूरिज्म की भी ढेर सारी संभावनाएं। अभी हमारे मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी अभी बहराइच के पास वे अचानक एक कार्यक्रम में गए थे। उन्हें लगा कि यहां सामने जंगल है, थोड़ा इधर तक जाके देखें। वहां से जो सीन उन्होंने देखी और जिस प्रकार से वहां उन्होंने देखा, वहां पे शेर देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, वहां पे राइनो देख रहे हैं, वहां पर जंगल में जानवरों की और जंगली जानवरों की एक लंबी उनको कतार देखने को मिली। उसके बाद फिर दूसरा अपना कार्यक्रम में बनाते हैं अपने परिवार के साथ में वहां देखने के लिए। कितना यानी प्राकृतिक सौंदर्य की स्थिति अगर आप भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र को देखें या फिर अगर आप विंध्य क्षेत्र में आप चंदौली,
राजदरी और देवकली के जो जलप्रपात हैं, जो वाटरफॉल हैं, या सोनभद्र में अगर आप चले जाइए, मिर्जापुर के जंगलों में आप चले जाइए, चित्रकूट की ओर आप चले जाइए, कितना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माहौल आपको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड में आप चले जाइए, विस्तृत भूभाग आपको वहां देखने को मिलेगा। ये सभी अवसर मुझे लगता है कि फिल्म जगत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको सुरक्षा का माहौल चाहिए, आपको यानी सामाजिक सुरक्षा चाहिए, आपको सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, आपको उस प्रकार का माहौल चाहिए जहां पर आप लोग रह करके सुरक्षित माहौल में फिल्म के उन सभी कार्यक्रमों की, वहां पर उन सभी आयोजनों को संपन्न कर सकें। ये सभी माहौल आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में ये पूरा माहौल देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार की फिल्म बनानी हो, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ी हुई हो, भारत के हेरिटेज से जुड़ी हुई हो, इको टूरिज्म से जुड़ी हुई हो, या फिर किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रमों को लेना हो, ऐतिहासिक कार्य, और बहुत अच्छे ढंग से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म सिटी कनेक्टिविटी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक नया अवसर देगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 4 नए एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिस भी देश या जिस भी प्रदेश के साथ जुड़ता, वहां की 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां पे दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी मुख्यालय के पास एक नया एयरपोर्ट हम देने जा रहे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 14 पे हमारा कार्य चल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में भी बन रहा है, कुशीनगर में भी बन रहा है, अयोध्या में भी बन रहा है। आज चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। जिस आजमगढ़ का नाम लोग लेने से डरते थे, आज हमने वहां एक्सप्रेस वे भी दे दिया है और वहां पे हम एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं। यानी विकास जाएगा तो भय अपने आप दूर होगा। और उत्तर प्रदेश में पता नहीं यहां पे क्या स्थिति है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जितने भी दुर्दांत अपराधी और माफिया थे, उनके घरों में बुलडोजर से ढहा करके हमको हमेशा के लिए हम उत्तर प्रदेश की धरती से उनकी दुनिया को ही विदा करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, लगभग पूरा कर चुके हैं। क्योंकि राम का नाम हम 2 बार लेते हैं, या तो अभिवादन के लिए लेते हैं या अंतिम विदाई के लिए लेते हैं। तो हमने कहा नाम आ चुके हैं तो सज्जनों का यहां पर हम लोग संरक्षण करेंगे और दुर्जनों की विदाई का भी अभियान राम नाम सत्य है के साथ करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से वहां पे चल रहा है। इसलिए सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी उत्तर प्रदेश वहां पे दे रहा है, देगा। फिल्म सिटी के लिए आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। और फिर हम लोग बैठ करके इस पे चर्चा करें कि किस मोड़ पे हमें इसको आगे ले जाना है। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि केवल सरकारी पक्ष न रहे उसमें, वो एक सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के न रह जाए। इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए। आपके सबके सुझाव इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा। मैं एक बार फिर से फिल्म जगत की आप सभी हस्तियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए भी और फिल्म सिटी के इस अभियान के साथ पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आप सबके सहयोग और आप सबके सुझाव के लिए मैं आप सबके बहुमूल्य सुझावों को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं और इस पूरे अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, मिलकर के आगे बढ़ा सकें और दुनिया को एक बहुत अच्छी फिल्म सिटी बना करके अपने कला, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को
मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित करने में हम सब सहभागी बन सके, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके आगमन के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी। और आपके शब्द बहुत बहुमूल्य हैं और यहाँ पर आपके प्रशंसक कुछ भेंट देना चाहते हैं। अनिल मुरारका जी मुख्यमंत्री जी को। रामशंकर जी, आप सबके यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने समय निकाला और विशेष रूप से आए। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूँ।